लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। कार्यकाल के दौरान नेहरू जी की मृत्यु हो जाने के कारण 9 जून 1964 में शास्त्री जी को इस पद पर मनोनीत किया गया था। इनका स्थान इस पद पर द्वितीय था, परंतु इनका शासनकाल एक अद्वितीय रहा। इस सादगीपूर्ण और शांत व्यक्ति को 1966 में देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। शास्त्री जी एक महान स्वतंत्र संग्रामी थे। वे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के पद चिन्हों पर चलते थे। इन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई के समय देश को संभाले रखा और सेना को सही निर्देशन दिया। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगलसराय उत्तर प्रदेश ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनके पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। वे प्राथमिक शाला में अध्यापक थे और इन्हें मुंशी जी कहकर संबोधित किया जाता था। इनकी माता का नाम दुलारी था। लाल बहादुर शास्त्री जी को बचपन में परिवार के सदस्य नन्हे कहकर बुलाते थे। बचपन में ही शास्त्री जी के पिता का स्वर्गवास हो गया। इनके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की माता इन्हें लेकर अपने पिता हजारी लाल के घर मिर्जापुर आ गई। कुछ समय पश्चात इनके नाना जी की भी देहांत हो गया। इनकी प्राथमिक शिक्षा मिर्जापुर में ही हुई और आगे का अध्ययन हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुआ। लाल बहादुर जी ने संस्कृत भाषा में स्नातक किया और काशी विद्यापीठ में इन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। इस वक्त के बाद से ही इन्होंने शास्त्री को अपने नाम के साथ जोड़ दिया। इसके बाद इन्हें शास्त्री के नाम से जाना जाने लगा। 1928 में इनका विवाह ललिता शास्त्री के साथ हुआ। इनकी 6 संतान हुई। इनके एक पुत्र अनिल शास्त्री कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे। लाल बहादुर शास्त्री एक जवान सत्याग्रही। स्वतंत्रता की लड़ाई में शास्त्री जी ने मरो नहीं मारो का नारा दिया, जिसने पूरे देश में स्वतंत्रता की ज्वाला को तीव्र कर दिया। 1920 में शास्त्री जी आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े और भारत सेवक संघ की सेवा में जुड़ गए। यह एक गांधीवादी नेता थे जिन्होंने संपूर्ण जीवन देश और गरीब की सेवा में लगा दिया। शास्त्री जी सभी आंदोलन और कार्यक्रमों में हिस्सा लिया करते थे, जिनके फलस्वरूप कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इन्होंने सक्रिय रूप से 1921 में असहयोग आंदोलन, 1930 में दांडी यात्रा और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में आज़ादी की लड़ाई को और भी तीव्र कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और उसे दिल्ली चलो का नारा दिया। इसी वक्त 8 अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन ने तीव्रता पकड़ ली थी। इसी दौरान शास्त्री जी ने भारतीयों को जगाने के लिए करो या मरो का नारा दिया, परंतु 9 अगस्त 1942 को शास्त्री जी ने इलाहाबाद में इस नारे को परिवर्तन कर इसे मरो नहीं मारो कर देशवासियों का आह्वान किया। इस आंदोलन के समय शास्त्री जी 11 दिन भूमिगत रहे और फिर 19 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिए गए। लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के नेता। स्वतंत्र भारत में ये उत्तर प्रदेश की संसद के सचिव नियुक्त किए गए। गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल की छाया में इन्हें पुलिस और परिवहन का कार्यभार दिया। इसी दौरान शास्त्री जी ने पहली महिला को कलेक्टर नियुक्त किया और पुलिस विभाग में उन्होंने लाठी की बजाय पानी की बौछार से भीड़ को नियंत्रित करने का नियम बनाया। 1951 में शास्त्री जी को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री हमेशा पार्टी के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने 1952, 1957 और 1962 के चुनाव में पार्टी के लिए बहुत काम और प्रचार प्रसार किया और कांग्रेस को भारी बहुमत से विजयी बनाया। शास्त्री जी की काबिलियत को देखते हुए इन्हें जवाहरलाल नेहरू की आकस्मिक मौत के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, परंतु इनका कार्यकाल बहुत कठिन था। पूंजीपति देश और शत्रु देश ने इनका शासन बहुत ही चुनौतीपूर्ण बना दिया था। अचानक ही 1965 में शाम 7:30 पर पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमले कर दिए। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बैठक बुलाई और इस बैठक में तीनों रक्षा विभाग के प्रमुख और शास्त्री जी सम्मिलित हुए। विचार विमर्श के दौरान प्रमुख ने लाल बहादुर शास्त्री को सारी स्थिति से अवगत करवाया और आदेश की प्रतीक्षा की। तभी शास्त्री जी ने जवाब में कहा, आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि हमें क्या करना है। इस तरह भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान विकट परिस्थिति में शास्त्री जी ने सराहनीय नेतृत्व किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिससे देश में एकता आई और भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने नहीं की थी, क्योंकि 3 वर्ष पहले चीन ने भारत को युद्ध में हराया था। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु। रूस और अमेरिका के दबाव पर शास्त्री जी शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने हेतु पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान से
रूस की राजधानी ताशकंद में मिले और कहा जाता है कि उन पर दबाव बनाकर हस्ताक्षर करवाए गए। समझौते की रात को ही 11 जनवरी 1966 को उनकी रहस्यपूर्ण तरीके से मृत्यु। उस वक्त के अनुसार शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ा, पर कहते हैं कि इनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया था क्योंकि उन्हें जहर दिया गया था, जो सोची समझी साजिश थी, जो आज भी ताशकंद की आबो हवा में दबा हुआ एक राज है। इस तरह 18 महीने ही लाल बहादुर शास्त्री ने भारत की कमान संभाली। इनकी मृत्यु के बाद पुनः गुलजारी लाल नंदा को कार्यकारी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इनकी अंत्येष्टि यमुना नदी के किनारे की गई और उस स्थान को विजय घाट नाम दिया गया। 1978 में ललिता के आंसू नामक पुस्तक में इनकी पत्नी ने शास्त्री जी की मृत्यु की कथा कही। कुलदीप नैयर, जो शास्त्री जी के साथ ताशकंद गए थे, उन्होंने भी कई तथ्य उजागर किए, परंतु उनका कोई उचित परिणाम नहीं निकला। अगर आपको हमारी मेहनत और वीडियो अच्छी लगती है तो वे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।